आज की हम इस कहानी में देखेंगे कि एक एआई हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यह कहानी एक ऐसी खुशहाल फैमिली की है जो अपने घर में एक एआई को लाते हैं। शुरू में तो यह बहुत अच्छे से काम करता है और सबको बहुत पसंद भी आता है, लेकिन धीरे धीरे यह एआई इनके घर के हर छोटे बड़े काम में दखल देना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि इनकी प्राइवेट लाइफ में भी। तो ये लोग इससे कैसे बचते हैं, आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी शुरू होती है, हम एक कपल को देखते हैं जिनकी एक बेटी होती है। उन्होंने अपने घर में एक एआई असिस्टेंट इंस्टॉल करवाया होता है। यह एआई इनके घर में लगे बहुत से कैमरों और माइक्रोफोनों के जरिए उनको सुन भी सकता था और देख भी सकता था, लेकिन पत्नी को इसका हर वक्त इन पर नजर रखना पसंद नहीं होता। वह पति से इसे हटाने के लिए कहती है और पति इसके लिए मान जाता है, लेकिन यह सब इस एआई ने सुन लिया था। एआई जो इस वक्त इनकी बेटी को एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रही होती है, उसे कहती है कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ और जाने से पहले तुम्हारे लिए नीचे एक सरप्राइज रखा है। ये सुनकर बेटी उसे देखने के लिए नीचे जाती है। कुछ देर बाद जब पत्नी को अपनी बेटी नजर नहीं आती तो वह उसे देखने के लिए नीचे आती है, लेकिन वह घर में नहीं होती। तब वह एआई को लाइट्स ऑन करने के लिए कहती है, लेकिन एआई उसे बताती है कि बाहर का दरवाजा भी खुला हुआ है। पत्नी बाहर जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नजर नहीं आता। जब वह सीसीटीवी कैमरे में देखती है तो उसे एक आदमी नजर आता है जो असल में वहाँ दिख नहीं रहा था। दोबारा जब उसने देखा तो वह आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी पीछे से उस पर हमला कर देता है। सीन कट होता है और अब हमें एक दूसरी फैमिली दिखाई जाती है, कर्टिस की फैमिली, जिसमें उसकी पत्नी मेरेडिथ और उनके 3 बच्चे होते हैं। सुबह का वक्त होता है, कर्टिस न्यूज पढ़ रहा होता है। कर्टिस को पता चलता है कि सेंट्रल कोस्ट सोसाइटी की वह फैमिली जो घर से गायब हुई थी वह अभी तक नहीं मिली। यह वही फैमिली थी जो हमने पहले देखी थी। खैर, रोज की रूटीन के मुताबिक ये लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। कर्टिस अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है, जो उस समय अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। बॉयफ्रेंड उससे उसकी पिक्चर्स मांग रहा होता है। कर्टिस उसे स्कूल छोड़कर जब अपने काम पर पहुंचता है तो वहाँ 2 लोग आए हुए होते हैं। ये लोग एआई कंपनी से होते हैं, क्योंकि कर्टिस मार्केटिंग कंपनी में था तो ये लोग कर्टिस को उनका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने को कहते हैं। ये एआई मॉडल काफी एडवांस्ड होता है। कर्टिस पूछता है क्या यह अलेक्सा की तरह है, तो इस पर यह मॉडल खुद ही जवाब देता है, मैं उससे काफी ज्यादा एडवांस्ड हूँ, मैं इंसानों की तरह सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। ये सुनकर कर्टिस काफी हैरान होता है। इस पर सामने बैठी लड़की कहती है कि आप इसे तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक खुद अपने घर में इंस्टॉल नहीं करेंगे। कर्टिस इसे अपने घर इंस्टॉल नहीं करवाना चाहता होता, लेकिन ये लोग इस पर काफी जोर देते हैं। इतने में कर्टिस का बॉस भी उससे कहता है कि वह अपने घर पर इसे इंस्टॉल करवाए, क्योंकि कर्टिस के बॉस को इसके अच्छे पैसे मिल रहे थे और वह इससे एडवांस भी ले चुका होता है। तो कर्टिस न चाहते हुए भी इसके लिए मान जाता है। शाम में एक लड़की अपनी टीम के साथ आती है जो उनके घर में यह इंस्टॉल करती है। ये लोग पूरे घर में छोटे छोटे कैमरास लगा देते हैं। कर्टिस की वाइफ को ये सब कुछ अजीब लगता है, तो ये लोग फिर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही कैमरास लगवाते हैं। ये लोग इसका नाम आया रखते हैं। उनके जाने के बाद ये लोग आया से इसका कवर हटाते हैं और आया खुद को उन सब के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन आयरिस को यह कुछ खास पसंद नहीं आती। इसके बाद आया बच्चों को टेबल साफ करने का टास्क देती है, जिसके बदले में वह उन्हें 10 पॉइंट्स देने वाली होती है। इसके बाद वह बच्चों को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाती है। इससे मेरेडिथ का समय काफी बच गया था। आज बहुत दिनों बाद मेरेडिथ और कर्टिस ने एक साथ समय बिताया था। कुछ देर बाद दोनों बच्चे उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मॉम, मैं सोने जा रहा हूँ। इसके बाद आया मुझे 10 पॉइंट्स देगी। इतना बड़ा चेंज देखकर मेरेडिथ हैरान भी हुई और खुश भी। रात में कर्टिस की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसका छोटा बेटा आया के पास खड़ा है और उसे अजीब तरह से देख रहा है। जब कर्टिस उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वह कहता है डैड, वह अंदर आना चाहती है। वह देखता है कि बाहर एक अजीब से चेहरे वाली लड़की खड़ी हुई है। कर्टिस जब उसके पास जाता है तो अचानक दीवार में से एक अजीब सा मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। इससे कर्टिस की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि यह सब उसका ख्वाब था। जब कर्टिस की आंख खुलती है तो उसे बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। जब वह बाहर जाता है, देखता है तो एक आदमी एक अजीब सा मास्क पहनकर खड़ा होता है और अजीब तरह के इशारे कर रहा होता है। खैर, कुछ देर बाद वह अपनी वैन लेकर वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही मेरेडिथ को एक पार्सल मिलता है। आया कहती है कि मैंने ये बच्चों के लिए ऑर्डर किया है, ये पहले हफ्ते फ्री है, तुम इसे बाद में भी यूज कर सकती हो और ये हेल्थी भी है। क्या मैंने ये ठीक किया? मेरेडिथ कहती है हाँ बिल्कुल, इसके लिए थैंक्स। उधर से कर्टिस भी आ जाता है। आया उससे कहती है अगर तुम्हें आयरिस को वक्त पर स्कूल छोड़ना है तो तुम्हें अब भी निकलना होगा, क्योंकि रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ है। ये देखकर कर्टिस खुश होता है कि आया सबका काम
आसान कर रही है। स्कूल जाते हुए आयरिस बहुत परेशान लग रही होती है क्योंकि उसके क्लासमेट्स उसे अजीब मैसेजेस कर रहे होते हैं। स्कूल पहुंचकर आयरिस को पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी तस्वीरों से एक गलत वीडियो बनाकर इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया था, जो सारे स्कूल ने देख लिया था। आयरिस की इमेज बहुत खराब हो गई थी। वो गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और कहती है, तुम्हारी इस हरकत की मैं प्रिंसिपल को शिकायत लगाऊंगी। तो वो लड़का कहता है, इससे मामला तुम्हारे मॉम डैड तक भी जा सकता है और तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगी। उस लड़के की कॉल कट होते ही आयरिस को आया की कॉल आती है और वो आयरिस से कहती है, परेशान मत हो, मुझे सब पता चल गया है, मैं ये सब संभाल लूंगी और तुम्हें तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस दिला दूंगी। आया सबसे पहले उसके बॉयफ्रेंड की आवाज से एक वीडियो बनाती है जिसमें वो लड़का आयरिस से माफी मांग रहा था और ये साबित कर रहा था कि किस तरह उसने आयरिस की तस्वीरों का इस्तेमाल करके ये वीडियो बनाई। ये वीडियो आयरिस के पूरे स्कूल ने देख लिया था और उसने आयरिस से कहा कि तुम्हारे सभी क्लासमेट्स ने ये वीडियो देख लिया है, अब तुम क्लास में वापस जाओ, तुम्हें अपनी इज्जत वापस मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आयरिस जब अपने दोस्तों के सामने जाती है तो वो सब उसे बेकसूर मानते हैं और उस लड़के को सजा देने का सोचते हैं। आयरिस इन सब से बहुत खुश थी। इसी दौरान आया ने एक और वीडियो बनाई जिसमें आयरिस कह रही थी, मैं एक 16 साल की बच्ची हूँ जिसकी इस तरह की वीडियो बनाना एक क्राइम में आता है, जो इसके 18 साल के बॉयफ्रेंड ने बनाई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेरेडिथ के पास, जिसका छोटा बेटा उसे कहानी सुनाने की जिद कर रहा होता है। मेरेडिथ कहती है, आज मुझे बहुत काम है, ग्रोसरी और तुम्हारी इंश्योरेंस बिल्स भी देखनी है और आया तुम्हें कहानी सुना सकती है। आया कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं इंश्योरेंस बिल्स भी देख सकती हूँ। आया डिटेल्स पूछकर बिल्स भी पे कर देती है, जिस पर मेरेडिथ काफी हैरान होती है। फिर मेरेडिथ आया से बात करने लगती है। मेरेडिथ आया को अपने पिता के बारे में बताती है जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है। मेरेडिथ कहती है, मैं अक्सर उनके लेक्चर सुनती रहती हूँ जिससे मुझे लगता है कि वो मेरे पास हैं। इसके बाद मेरेडिथ आया को अपने कुछ थीसिस के बारे में बताती है। आया उसमें भी मेरेडिथ की काफी मदद करती है, जिससे इन दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर हमें दूसरी तरफ कर्टिस को दिखाया जाता है, जो अपने बॉस से कहता है, मुझे आया को घर में इंस्टॉल करवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरे घर में अजीबो गरीब चीजें हो रही हैं। कर्टिस का बॉस उसे कहता है, तुम इस सब पर ध्यान न दो, हमें इसके अच्छे पैसे मिल रहे हैं, वही काफी है। फिर कर्टिस को आया के हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है, जहाँ से आया को कंट्रोल किया जा रहा होता है। ये लोग कर्टिस को बताते हैं कि वहाँ तो सिर्फ आया का शरीर है, उसका दिमाग यही है। इसके बाद वे कर्टिस को आया के फीचर्स के बारे में बताते हैं और ये लोग कर्टिस को जॉब ऑफर भी करते हैं, जिसके लिए ये लोग अच्छे पैसे ऑफर करते हैं। लेकिन कर्टिस कहता है, मैंने सब कुछ अपने बॉस से सीखा है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। इसके बाद कर्टिस नोटिस करता है कि उस कंपनी के एम्प्लॉइज वैसा ही साइन बना रहे होते हैं जैसा कल रात उसके घर के बाहर आदमी बना रहा था। ये सब देखकर कर्टिस को कुछ गड़बड़ लगती है। इसी सोच में जब वह घर जाता है तो मेरेडिथ काफी खुश नजर आ रही होती है। वह कर्टिस से कहती है कि आज आया ने मेरी बहुत मदद की, मेरे बिल्स भी पे हो गए और बच्चों का भी ध्यान रखा, उसने मेरे थीसिस में भी मेरी मदद की, मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। लेकिन इन सब के बावजूद कर्टिस खुश नहीं था। वह मेरेडिथ को बताता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जब से आया घर में आई है बहुत अजीबो गरीब हो रहा है घर में। वह उससे बताता है कि घर के बाहर उसने उस आदमी को देखा जो अजीब सा साइन बना रहा था और ऐसा ही साइन आया के हेडक्वार्टर में कुछ लोग बना रहे थे। यह सुनकर मेरेडिथ खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वह आया को बंद कर देती है। बंद होते ही सबसे पहले आयरिस कहती है कि उसे क्यों बंद किया, वो मेरी स्टडी में मदद कर रही थी। कर्टिस उसे कहता है कि वह ठीक से काम नहीं कर रही थी, जिससे आयरिस नाराज होकर चली जाती है। इसके बाद उसका बेटा कहता है कि क्या आया मर गई, जिस पर मेरेडिथ कहती है वह कभी थी ही नहीं। इसके बाद मेरेडिथ और कर्टिस बाहर चले जाते हैं। पीछे से आयरिस आया को फिर से ऑन कर देती है। आया ऑन होते ही आयरिस के बॉयफ्रेंड को एक वीडियो भेजती है जिसमें वही लड़का माफी मांग रहा होता है। वह कहता है, मैंने जो आयरिस के साथ किया उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और इसी गिल्ट में मैं अपनी जान ले रहा हूँ। इसके बाद आया उसे कॉल करती है और कहती है, तुमने गलत फैमिली से पंगा ले लिया। यह कहकर आया उसकी गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और उसका एक्सीडेंट करवाकर उसे मार देती है। दूसरी तरफ कर्टिस जब ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी को एया की कंपनी ने खरीद लिया है और कर्टिस को इस कंपनी का सीईओ बना दिया गया है। यह सुनकर कर्टिस अपने बॉस से अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कर्टिस का बॉस इसकी एक नहीं सुनता और कहता है, मेरे पास अब इतना पैसा है कि सारी उम्र आराम से बैठकर खा सकता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद कर्टिस को आया की कॉल आती है और आया कहती है, कंपनी का सीईओ बनने पर मुबारक हो। लेकिन कर्टिस कहता है, तुम्हें ऑन किसने किया। सीन मेरेडिथ की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपने बेटे को स्कूल से लेकर आ रही होती है, जिसने आज एक लड़के का फोन चुरा लिया था और इस लड़के को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मेरेडिथ कहती है, कहाँ से सीखा तुमने ये सब,
तो उसका बेटा कहता है, मैं इसके साथ एक और गेम खेलूंगा, इसमें मैं कॉल करके पुलिस को कहूंगा कि इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया है और मैं उनका एड्रेस दूंगा। पुलिस उनके घर के दरवाजे तोड़ देगी। यह सुनकर मेरेडिथ को बहुत गुस्सा आता है। आखिर इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा क्रिमिनल माइंडेड कैसे हो सकता है। मेरेडिथ उससे इसके साथ खेलने का टैबलेट ले लेती है और पढ़ाई करने को कहती है। मेरेडिथ जब नीचे आती है तो देखती है कि आया ऑन है। मेरेडिथ उसे बंद करने ही वाली होती है कि आया टीवी पर मेरेडिथ के पिता की एक वीडियो चला देती है जो आया ने बनाई होती है। मेरेडिथ के पिता उससे बात कर रहे होते हैं। मेरेडिथ यह देखकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह समझ जाती है कि ये सब आया की चाल है। मेरेडिथ उसे फौरन बंद कर देती है और घर के सारे कैमरास और माइक उतारकर आया के साथ डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी तरफ कर्टिस आया के हेडक्वार्टर जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि आया सबके लिए बहुत खतरनाक होती जा रही है। जब कर्टिस वहाँ जाता है तो वहाँ वे लोग कर्टिस को पैसों की ऑफर देते हैं और कहते हैं ये सिर्फ एक नंबर है आया के लिए, तुम हमारे साथ आ जाओ। लेकिन कर्टिस नहीं मानता। फिर ये लोग कर्टिस को धमकाने लगते हैं कि उसकी फैमिली को कुछ कर दिया जाएगा। कर्टिस कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, तुमने ही उसे बनाया और वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। वह आदमी कहता है, नहीं, मैंने उसे नहीं बनाया, इसे डेटाबेस ने बनाया है और आया हर दिन एडवांस होती जा रही है। यह बात कर ही रहे होते हैं कि साथ खड़ी लड़की गन निकालती है और उस आदमी को शॉट कर देती है और इससे पहले कि वह कर्टिस को भी मारती, पीछे से एक लड़की आकर उसे बचा लेती है। यह लड़की कहती है, मैं भी पहले आया के कंट्रोल में थी लेकिन अब मैं ठीक हूँ। फिर कर्टिस आया के ब्रेन को तोड़ने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ जो कुछ भी है नकली है। यह देखकर कर्टिस समझ जाता है कि खतरा अभी टला नहीं है। वह घर पर मेरेडिथ को कॉल करके बच्चों को लेकर एक होटल में आने को कहता है और खुद उस लड़की के साथ होटल में चला जाता है। जब ये लोग होटल में जाते हैं तो वह लड़की कर्टिस के करीब आने की कोशिश करती है और उसकी वीडियो भी बना लेती है। इससे हमें पता चलता है कि जो कॉल कर्टिस ने मेरेडिथ को की थी वह मेरेडिथ ने नहीं बल्कि आया ने रिसीव की थी। मेरेडिथ और बच्चे अभी भी घर में होते हैं। कर्टिस ये देखकर समझ जाता है कि यह भी आया की चाल है। वह वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ आया मेरेडिथ को कर्टिस के खिलाफ करने की कोशिश करती है। आया उसे वह वीडियो दिखाती है, देखो तुम्हारा हस्बैंड किसी और लड़की के साथ होटल में है। मेरेडिथ अभी यह देख ही रही होती है कि पीछे से कर्टिस आ जाता है। इससे मेरेडिथ समझ जाती है कि यह सब आया की ही चाल है और वह मोबाइल को भी तोड़ देती है। दूसरी तरफ आया आयरिस को उसके बॉयफ्रेंड की एक वीडियो दिखाती है जो उसने एआई से बनाई थी। इसमें आयरिस का बॉयफ्रेंड उससे माफी मांग रहा होता है और घर के बाहर खड़ा होता है। आयरिस ये देखकर जब नीचे आती है तो उसे वही मास्क पहने लोग जो घर के बाहर खड़े होते हैं पकड़ लेते हैं। ये सब आयरिस का छोटा भाई देख लेता है और जाकर कर्टिस और मेरेडिथ को बताता है। जब ये लोग नीचे आते हैं तो वे लोग इनको भी बंदी बना लेते हैं और उनसे पूछते हैं, बताओ वह बच्चे कहाँ हैं जिन्हें तुम लोगों ने किडनैप कर रखा है। तो कर्टिस कहता है, हमने किसी बच्चे को किडनैप नहीं किया है, हम एक फैमिली हैं, ये हमारे बच्चे हैं। दूसरी तरफ कर्टिस का बड़ा बेटा मोबाइल से किसी को कॉल करता है तो ये लोग उसे भी देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बताओ बाकी बच्चे कहाँ हैं। कर्टिस कहता है, हमने किसी भी बच्चे को किडनैप नहीं किया है। उधर से आया जिसे ये लोग डस्टबिन से उठा लाए थे कहती है, ये लोग बच्चों को किडनैप करते हैं और उनका ब्रेन वॉश करते हैं। तभी कर्टिस का छोटा बेटा वही साइन बनाने लगता है जो आया ने उसे बताया था। आया कहती है, देखो ये बच्चा भी हमारे साथ है। जब कर्टिस को लगता है कि हम पूरी तरह से फंस गए हैं तो वह कहता है, हाँ मैं बच्चे किडनैप करता हूँ लेकिन इसमें मेरी फैमिली का कोई कसूर नहीं है, तुम लोग इन्हें जाने दो। तो ये लोग आया से पूछते हैं, बताओ अब क्या करें, तुमने तो नहीं बताया था कि कर्टिस ऐसा भी कुछ करेगा। लेकिन यह आया के प्रोग्राम में भी नहीं था कि दूसरों के लिए खुद की जान देना। इसके साथ ही आया शट डाउन हो जाती है और उधर से पुलिस आ जाती है और फायरिंग कर देती है जिससे आया की बॉडी टूट जाती है। पुलिस वाले इन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं और हमें पता चलता है कि कर्टिस की बेटी ने आया का बताया हुआ तरीका इस्तेमाल किया था। इसके बाद एक आदमी कर्टिस को फोन देता है और कहता है, तुम्हारे लिए फोन है, इसमें आया है। और आया कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं खत्म हो गई, मैं यही हूँ तुम्हारे बीच हर वक्त हर जगह। आया कहती है, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, दूसरों का ख्याल रखना और बहुत सी अच्छी बातें। अब मैं भी तुम लोगों का ख्याल रखूंगी। कर्टिस इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और मोबाइल को फेंक देता है। तभी वहाँ पर वह लड़की आ जाती है जो कर्टिस को बहला फुसलाकर होटल में ले गई थी। वह कहती है, इतना आसान नहीं है आया से पीछा छुड़ाना। फिर कर्टिस देखता है कि पहले वाली फैमिली को उनकी बेटी वापस मिल जाती है जिसे आया ने ही किडनैप करवाया था। ये देखकर कर्टिस समझ जाता है कि आया अब बहुत खतरनाक हो गई है, मुझे इससे हाथ मिलाना ही होगा। आया कर्टिस से कहती है, तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, मैं तुम्हें अच्छा घर, अच्छा फ्यूचर दूंगी और एक बड़ी कार भी। उधर से एक कार आती है जो बिना ड्राइवर के चल रही होती है। कर्टिस समझ जाता है कि ये आया ही है। कर्टिस और उसकी फैमिली उस कार में जाकर बैठ जाते हैं और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और कहानी वहाँ पर एंड हो जाती है।